यकीन करें मैं शर्मिंदा, मैं रियल मीनिंग में शर्मिंदा हूं कि मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि हमारे वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सीरीज हम आपको पाकिस्तान में लाइव नहीं दिखा पाएंगे। तो कहने लग रहे हैं कि ये सीरीज हम नहीं दिखा सकते, कोड़ियों के दाम, ये ब्रॉडकास्टर ये सीरीज के राइट खरीदेंगे अगर कोई भी खरीदना चाहे तो। लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई भी ब्रॉडकास्टर सामने नहीं आया कि ये सीरीज हम दिखाने के लिए रेडी हैं। इसमें सबसे बड़ी नाअहली पाकिस्तान टीम की है। परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लड़कों की वजह से और इनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से एडवर्टाइजर ने मार्केट से पैसा खींच लिया। उन्होंने बोला भाई हमारे मुल्क में और अफसोस हो रहा है इसके ऊपर कि क्रिकेटिंग नेशन है हमारी। यार क्या सोच रहे होंगे दुनिया वाले, हंसेंगे यार, तुम्हारे अंदर तो इतना दमखम नहीं है कि तुम एक सीरीज दिखा। वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया की तरफ देखना छोड़ दे। अब पाकिस्तान क्रिकेट कॉर्पोरेशन बने, ट्रैक सूट पहन के नहीं 3 पीस पहन के जाए। अब पैसा रेज करना शुरू करे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसेट बिल्डिंग करे, क्योंकि दुनिया ने आपकी मदद नहीं करी। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं ब्रॉडकास्ट करने को तैयार नहीं है बांग्लादेश के अंदर। बेइज्जती का मुकाम है, डूब के मरने का मुकाम है, यहाँ डूब के मरने का मुकाम है। क्रिकेट को जितना लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, उतने ही हमारे स्टार्स उभर के सामने आएंगे। तो अभी हम 3 से 4 कैमरे में खुद अपनी प्रोडक्शन बना सकें, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपने ब्रॉडकास्ट करना है तो आपको पता है कि तकरीबन लगभग जो है 4 मिलियन का जो है खर्चा एक। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम माशाल्लाह से पिछले 2-2.5 सालों से इतनी घटिया क्रिकेट खेल रही हो, जिसमें अपने घर में बैठे हुए अपने आप को ब्रांड बना देते हैं। आपने सुना होगा रमीज राजा से, जी बाबर हैं, रिजवान हैं, वो ब्रांड है, वो नहीं होंगे तो क्या होगा। अब रमीज भाई से कोई जाके पूछे, सर वो बाबर तो वापस आ गए वेस्ट इंडीज में, और बाबर और रिजवान वाले मैच तो सुबह 5 बजे भी शुरू नहीं होंगे, तो क्यों नहीं लाइनें लग गई ब्रांड्स की, क्यों नहीं लाइनें लग गई स्पॉन्सर की, क्यों नहीं लाइनें लग गई चैनल्स की, क्यों नहीं लोगों ने अपनी तिजोरियां। कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है यार। पीसीबी वालों, आप लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब इतना कोई करप्ट, इतने कोई बहस लोग हो यार। ये जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे, जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है, उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है। कास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे, जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। जैसे जहां पर दीगर कंपनीज हैं, उन्होंने आम रूटीन के साथ साथ आप क्रिकेट इवेंट्स को भी और बाकी इवेंट्स को भी स्पॉन्सरशिप देना कम कर दी है। हमें जनाब जिम्बाब्वे के राइट्स मिल गए थक्कड़ तरीन सीरीज के, हमें जनूबी अफ्रीका के राइट्स मिल गए, हमें जो थकी तरीन टीमों के साथ सीरीज होती है उसके राइट्स मिल जाते हैं, और जो बड़ी टीम के खिलाफ है वहां पे जी स्टार नेटवर्क ने इनके राइट्स लिए हुए हैं, क्योंकि स्टार के साथ हमारी के लिए जब से आपकी हुकूमत आई है, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, जब से ये हुकूमत आई है कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली। कल हमें कितने बड़े हादसे की खबर सुनने को मिली। ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर नहीं दें, किसी ने कोई कैमरा कुमरा लगाकर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा। भी कसूरवार समझता हूं मैं, एशियन टीमों को भी कसूरवार समझता हूं कि आप उनके थल्ले लगे रहे। अब क्या अगर ये वजह है कि आप हमारी तरफ अब जाओगे, तो भाई आपने हशर देख लिया है, तो खुदा के वास्ते फिर हम कहां पे देखेंगे? वो यूट्यूब पे तो वो चैनल्स दिखाते नहीं है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान, एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होने जा रहा है, अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का, कि 5 T20 पे जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ओडीआई जो है उसमें से खत्म कर दिए जाएंगे। क्या अपडेट है जी? देखिए, ये खबर आ रही थी 2 दिन से, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान टूर ऑफ जो वेस्ट इंडीज है उसमें तब्दीलियां की जा सकती हैं, और आज ये कंफर्म खबर आ रही है, और खबर आ रही है कैरेबियन से। वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट बोर्ड है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने एतमाद में लिया, और कहा गया है कि जो 3 ODIs और 3 T20 थे, अब उनको 5 T20 में कन्वर्ट कर दिया जाए। और वजह यह बताई जा रही है कि दोनों बोर्ड्स इस बात पर एग्रीड है, इस वजह से कि चूंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पर खड़ा है, तो दोनों की तैयारी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो अब यह फैसला किया जा रहा है कि पहले तो 3 T20 अमेरिका यानी कि फ्लोरिडा में होस्ट किए जाएंगे, और अगले जो 2 T20 हैं उसके अभी जो वेन्यू है वो जल्द बता दी जाएंगे, पॉसिबल है बारबाडोस को शायद दे दिए जाए। तो अब यह खबर आ रही है कि 5 T20 पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज से खेले जाएंगे। लेकिन मामलात यहां पर जो थोड़ा सा फैंस जिस बात पे नाराज नजर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि बाबर और रिजवान ऑलरेडी T20 टीम में नजर नहीं आ रहे, ऑलरेडी आप उनको अलग कर चुके हो, तो फिर इसका मतलब है ये कि पूरे साल अब वो आपको एक्शन में दिखाई नहीं देंगे T20 वर्ल्ड कप तक, क्योंकि अब फिर आपके जो ODIs हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के साथ आपके हैं 3 ODIs शेड्यूल्ड है, लेकिन वो भी साल के बिल्कुल आखिर में, तो आपकी तो फिर ODI सीरीज है ही नहीं। तो फिर अब बाबर और रिजवान जो एक्शन में शायद दिखाई ना दे, लेकिन
जो आपका पीसीबी और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है वो यही चाहता है कि दोनों जो टीम्स हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज उनकी T20 की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, इसलिए हम 5 T20 से रखवा रहे हैं। 25% इश्तेहारात कम हो चुके हैं टीवी चैनल्स के और अखबारात के। अखबारात तो बिल्कुल ही डूब चुके हैं, जबकि टीवी चैनल्स का भी अच्छा हाल नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज की जो नशरियात दिखाई थी पीटीवी ने, अकलौता चैनल था जो कि ये मैचेस टेलीकास्ट कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद पीटीवी खसारे में रहा है, जो कि किसी भी तरह खुश आइन चीज नहीं है। और ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री को। लेकिन अब इस सूरत हाल में भारत के जो ब्रॉडकास्टर हैं सोनी प्रोडक्शन, जिनके पास 2024 से लेकर 2031 तक जो एशिया कप, तमाम लेवल के एशिया कप हैं उनके राइट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से $12 मिलियन तलब किए हैं, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक पूरे एशिया का जो रेवेन्यू है उसका 25% बनता है। यानी कि पाकिस्तान की मार्केट को जब आप काउंट करते हैं कितनी बड़ी मार्केट है, तो यही चैनल्स, यही ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान की मार्केट को सिर्फ 10% जाहिर करते हैं। पाकिस्तान का जो वेस्ट इंडीज का मैच शुरू होने जाएगा वो 5 बजे शुरू होगा, बट वेरएस अगर इंडिया खेलने चली जाती तो भाई साहब ये शाम 7 बजे के बाद मैच स्टार्ट ना होता, ये उससे पहले ही स्टार्ट होता। सुबह वेस्ट इंडीज या अमेरिका में 8 बजते या सुबह के 6 बजते या सुबह के 5 बजते, वो जो भी टाइम होता है उसका खेलना पड़ता, क्योंकि ये जब ब्रॉडकास्टर पैसा देता है तो उसको अपनी मार्केट से रिकवर करना होता है, और जब मार्केट से रिकवर वो करता है तो अपने टर्म्स के ऊपर वो रिकवर करता है। आप सबको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2024, बड़ी बहस थी, इंडिया क्यों खेल रहा है सुबह सारे मैचेस, इंडिया क्यों खेल रहा है सुबह सारे मैचेस। मैं तो वहां मौजूद था ऑल थ्रू एंड थ्रू वर्ल्ड कप। सो जाहिर सी बात है वहां से भी आवाजें आई कि दुनिया को तो लग रहा है कि जी फेवर मिल रही है टीम इंडिया को, लेकिन टीम इंडिया से जाके पूछो कि जी सुबह 10 बजे खेल खेल के उनका क्या हशर नशर हुआ था, स्पेशली कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर, जहां स्किन को जला देने वाली धूप होती थी, स्किन को जला देने वाली गर्मी होती थी, और वहां सुबह खेला जा रहा था। लेकिन क्योंकि अगर नाइट गेम्स खेलते हैं तो वो सुबह के 5 बजे शुरू होता है। सुबह के 5 बजे चाहे इंडिया में दिखाओ या पाकिस्तान में दिखाओ, नॉन प्राइम टाइम होता है। अगर 7 बजे शाम के अगर आपके पास 100 एडवर्टाइजर हैं तो सुबह आते आते वो एडवर्टाइजर आपके पास सिर्फ 100 में से 10 ही रह जाते हैं। तो आप कुछ भी कर लो, आप महामुकाबला कर लो, आप बड़ी बड़ी टीमों को लड़वा लो, सिवाय इंडिया के वो भी 100 में से जो 10 एडवर्टाइजर रहेंगे ना, वो भी सिर्फ इंडिया में ही रह सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं रह सकते। बाकी मुल्कों का अगर लगाओगे तो 100 में से 2 एडवर्टाइजर रह जाएंगे। इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। उसी चीज का शिकार हो गई है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, और एक और चीज का शिकार हो चुकी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एंड पाकिस्तान वर्सेस ओमान एंड पाकिस्तान वर्सेस यूएई, जिसको हम एशिया कप कह रहे हैं। एशिया कप होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर है उसने अपना सारा काम करना शुरू कर दिया है, उसने सारी सेलिंग करना शुरू कर दी है। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं कि पाकिस्तान को बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी ये है और फलाना है। भाई देखें, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती होती है, मैं सबसे पहला आदमी हूं जो बगैर पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने ही बोर्ड के खिलाफ बात करता हूं, क्योंकि जो सच बात है वो बतानी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, ढकानी नहीं चाहिए। जबकि पाकिस्तान के चैनल्स का ये हाल है कि वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है, काहे के मजबूर है? डिवीजन टोटली डिफरेंट है, ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज नहीं है। तो दोस्तों, जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ऑडियंस नहीं आएगी, और जब ऑडियंस नहीं आएगी तो फिर स्पॉन्सर्स का कोई फायदा नहीं होगा, जो कि बात एकदम क्लियर है। तो स्पॉन्सर्स क्या करेंगे? जब स्पॉन्सर्स को जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जो इसके लिए वो पैसा खर्चा करते हैं, अगर उनको वो नहीं मिलेगी तो उनका हाथ खींचना स्वाभाविक है। और क्योंकि पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर नहीं रही है, किसी भी देश से बहुत बुरे तरीके से हार जा रही है, तो स्पॉन्सर्स ने अपने हाथ खींच लिए कि भाई आपका मैच टेलीकास्ट करके हमको कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, तो हम इसमें अपना पैसा क्यों वेस्ट करें। और जब स्पॉन्सर्स ने अपना हाथ खींच लिया तो जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलना था पीसीबी को, वो भी पीसीबी के हाथ से निकल गया, और पीसीबी ने फिर हाय तौबा मचाना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम था जब पाकिस्तान टीम खेलती थी तो स्पॉन्सर्स पैसा लगाते थे, जिस तरह से अभी इंडिया किसी भी टीम के साथ खेलने के लिए पहुंच जाए तो स्पॉन्सर्स मुंह बोली रकम जो है वो देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस तरीके से खेल रही है और जो इनकी इमेज बन गई है, उसकी वजह से अब जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए हैं।